कुछ दिन पहले रामगढ़ के पास एक पुराने घर से बहुत सारी चीजें खरीदी थी। उन सब चीजों के अंदर एक लकड़ी के बक्से में से ये चाकू मिला था। मेरी रातों की नींद छीन ली है इस सत्यानाशी चाकू ने। शांत हो जाइए रजत बाबू। एक अरसे से आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, काफी पुराने। आपकी कोई भी बात हम टाल नहीं सकते। आप ये चाकू यहीं रख कर जाइए। और पैसे लौटाने की बात तो मैंने आपसे की ही नहीं है मालिक जी। सिर्फ उस सत्यानाशी चाकू को मैं अपने पास बिल्कुल नहीं रख सकता। अरे इसे क्या हो गया? अरे कौन हो तुम? कौन हो? हाँ, क्या चाहिए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया है? मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे छोड़ दो। भैया जी, अरे ओ भैया जी। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ओ भैया जी, आपको कोई नहीं मारेगा। उठिए और आंखें खोल कर देखिए, सुबह हो चुकी है भैया जी। उठ जाइए। मैंने कुछ नहीं। अच्छा बताओ, मुझे क्या हो गया? क्या मुझे कोई वहम हो रहा है या फिर मैं पागल हो रहा हूँ? मैंने कल वो चाकू वापस कर दिया है, फिर भी वही सपना आ रहा है। वापस कर दिया है? हाँ, लेकिन मैंने तो देखा कि वो अब भी हॉल के अलमीरा में रखा हुआ है। क्या कहा? क्या उल्टा सीधा बोल रही हो तुम? अलमारी में कैसे हो सकता है? चलो जाकर देखते हैं। ये क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये चाकू तो अलमारी में ही है, लेकिन मैंने तो इससे। ये आपके मन का वहम है भैया जी। कल शायद आप कहीं और गए थे। आपको अच्छी नींद आ जाएगी तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कहीं और नहीं गया था। ये नहीं हो सकता। ये नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। मेरा यकीन मानो तरुण, मुझे साफ साफ याद है कल मैं ऑफिस से निकलकर मालिक जी की दुकान जाकर वो चाकू वापस करके आया था। वो सब छोड़, भूख बढ़ाने की और नींद की गोली फिलहाल इतनी लेकर देख, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आ। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। छुट्टी नहीं मिलेगी दोस्त, वैसे भी मैं। अरे ऐसे ही चलता रहा तो तू किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, देखता हूँ छुट्टी की अर्जी देकर क्या होता है, मिलती है कि नहीं। अरे वो लड़की तो अभी यहीं पर खड़ी थी, अचानक कहाँ चली गई? मुझे ढूंढ रहे हैं? नहीं, दरअसल आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना? नहीं, मतलब वैसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं अकेले यहाँ बोर हो रहा था, इसीलिए। आपके साथ कोई नहीं आया है क्या? आप अकेले यहाँ आई है क्या? बाप रे, आप तो जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। नहीं, मतलब मेरी बातों का कोई गलत मतलब नहीं था।
अरे धत पगले, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चाय पियेंगे? उस तरफ एक अच्छी चाय की दुकान है, चलिए। चलिए। कुछ महीने इस तरह से घूमने फिरने के बाद मिहिर एक दिन मुझे शादी का प्रस्ताव देते हैं। मैं भी राजी हो गई। मन ही मन में मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। उसके बाद? मेरे माता पिता कोई भी जिंदा नहीं थे। दूर के रिश्ते में एक भैया आए हुए थे और मिहिर के 2-4 दोस्त। रजिस्ट्री मैरिज हो गई हमारी। पहले कुछ दिन सब ठीक ही था। उसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता था हमारे बीच। कभी कभी गुस्से में आकर वो घर नहीं लौटते। इसी बीच अचानक से एक दिन एक फोन आता है। हेलो, तुझे शर्म नहीं आती क्या? औरत होकर दूसरी औरत का घर तोड़ रही है, चुड़ैल कहेगी। क्या? कौन है आप? और ये सब आप क्या कह रही है? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं मिहिर की बिहाई पत्नी हूँ। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा तुझे? मिहिर से मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। चुड़ैल कहेगी, मेरा घर तोड़कर अब नाटक कर रही है? हाँ? क्या बात है? अरे रो क्यों रही हो? क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? बोलो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। क्या बात हो गई है? शर्म नहीं आती तुम्हें? घर पर बीवी के होते हुए भी? छी! अरे ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बोलो। मैं आज ही पुलिस के पास जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बताओ। हाँ, हटो मेरे सामने से। हाँ। रुक जा, तेरी इतनी हिम्मत है? आज तुझे मैं मजा चखाता हूँ। ये तुम सही नहीं कर रहे हो मिहिर, गलत कर रहे हो। मिहिर! फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब पड़ोसियों ने आकर रोका मिहिर को? मुझे नहीं पहचाना रजत? ये क्या? तुम? हाँ रजत, मैं काफी दिनों से तुमसे कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम डर गए। समझ ही नहीं पाए कि मैं तुम्हारे पास मुक्ति की तलाश में आई हूँ। मुझे मुक्त कर दो रजत, मुझे मुक्त कर दो। मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ? ये चाकू लेकर तुम पुलिस के पास जाओ। मैं तुम्हें अपने घर का पता देती हूँ। वहाँ जाते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए मिहिर ने मेरा इस्तेमाल किया। उसे सजा दो रजत, उसे सजा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, कुछ भी कीजिए पर उन्हें सजा जरूर दीजिए सर। सिर्फ आपकी इस काल्पनिक कहानी के आधार पर मैं किसी को ऐसे ही सजा नहीं दे सकता हूँ ना। सजा के लिए वाजिब सबूत की जरूरत होती है, पर अदालत में अगर आपको क्या नाम बताया आपने, वो उनकी आत्मा अगर गवाही देती है तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। हाँ। क्या ख्याल है? ये मुमकिन नहीं। मत मारो मिहिर, मत मारो मुझे, मत मारो मिहिर। छोड़िए मुझे। किसने कहा मैंने खून किया? किसने कहा? किसने कहा वो बताने से आपको यकीन नहीं होगा। हाँ। अब तो तुम्हें मुक्ति मिल गई ना? हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी रजत, कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं।